Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss Kohlrausch law of independent migration of ions. So listen, this law is most important, very important for your exam. So listen, what is Kohlrausch law? So listen here, as we all know that about electrolytic solution, हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है. सो लिसन हियर. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट इनटू वाटर. इट मींस जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इट मींस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया NaCl. NaCl को हम अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें देन इट विल फॉर्म aqueous solution of NaCl. Then this aqueous solution of NaCl is called as electrolytic solution. So listen, this NaCl will give two ions when it is dissolved in water. It means जो aqueous solution होगा NaCl का उसमें NaCl डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में and it will form positive ion and negative ion. It means जो electrolytic solution होता है, this is electrolytic solution. This solution is electrolytic solution and consider it is aqueous solution of NaCl. हमने मान लिया ये aqueous solution किसका है, NaCl का, जो कि किससे बना है. जब NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है. जब इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाता है. और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो आयन प्रोड्यूस करता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. तो होता क्या है, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन जब हम इस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं. तो पॉजिटिव आयन किधर मूव करता है, इन कैथोड साइड, एंड नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड साइड, जिससे कि आयंस का मूवमेंट होता है और करंट क्या होती है, डेवलप होती है. सो लिसन, तो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, कोलराउश लॉ को. व्हाट इज कोलराउश लॉ? सो लिसन, जो करंट डेवलप होती है वो अगर हमारा मोलर सोल्यूशन है, इट मीन्स उसकी मोलरिटी क्या है, 1 मोलर है, तो हमारा 1 मोलर सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस. इट मीन्स हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को कैसे निकालते हैं तो ये कौन बताता है, कोलराउश लॉ. इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बताने के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड एज कोलराउश लॉ. सो लिसन, दिस लॉ इज ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. इट मीन्स यहां पर जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मीन्स इंडिपेंडेंट क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिससे कि क्या कंडक्ट होती है, मोलर कंडक्टेंस कंडक्ट होती है. जब हमारे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होती है, 1 मोलर. सो लिसन, तो कोलराउश लॉ क्या बताता है, सो कोलराउश लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट. नाउ लिसन, for any strong electrolyte the molar conductance at infinite dilution. So molar conductance at infinite dilution is represented by capital lambda m. This is capital lambda m infinite. This is molar conductance at infinite dilution.
So listen. So this represent molar conductance at infinite dilution of any electrolyte. It means molar conductance at infinite dilution of any electrolyte. ये किसके बराबर होती है? ये हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वो किसके कारण से होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मूवमेंट के कारण. इट मीन्स जो पॉजिटिव आयन मोलर कंडक्टेंस क्रिएट करेगा और जो नेगेटिव आयन मोलर कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, अगर हम उनका सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस. इट मीन्स वी कैन से each ion contribute definite amount of molar conductance. Each ion contribute definite amount of molar conductance towards total molar conductance. It means हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन होगा और जो नेगेटिव आयन होगा वो डेफिनेट अमाउंट का मोलर कंडक्टेंस क्रिएट करेगा, और यही दोनों के मोलर कंडक्टेंस को अगर जोड़ दें तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, टोटल मोलर कंडक्टेंस हमें क्या होगी पता चल जाएगी. इट मीन्स व्हाट इज कोलराउस लॉ? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ वी कैन से each ion means positive ion and negative ion. Each ion contribute definite amount of molar conductance at infinite dilution towards total molar conductance of electrolyte. या हम ये भी कह सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम अगर शुरुआत में ही लिख ले तो भी सही है. इट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होता क्या है? सो लिसन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ each ion contribute definite amount of molar conductance towards total molar conductance of electrolyte. It means जो इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसे कौन बनाता है? उसे उस इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन बनाएगा. इट मीन्स पॉजिटिव आयन के मूवमेंट के कारण जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और कौन बनाएगा और कौन कंट्रीब्यूट करेगा इस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टेंस में? नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंट्रीब्यूट होगी. इट मीन्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स जब इस इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन क्या कर दिया गया है? इनफाइनाइट कर दिया जाए. इट मीन्स इसमें इतना वॉल्यूम वाटर का ऐड कर दें कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम था उसका कई गुना हमारा क्या हो जाए? ओवरऑल वॉल्यूम. तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और इसको कैसे किया जाएगा? बाय द एडिशन ऑफ वाटर. इट मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया जाए वाटर को ऐड करके कि उसका डाइल्यूशन क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए.
तो हम क्या बोलेंगे, उस डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस होती है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयंस की मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है. So listen, this is Kohlrausch law. So listen, this is the statement of Kohlrausch law. आप ये भी कह सकते हैं total molar conductance of electrolyte at infinite dilution, it is sum of the molar conductance of cation and molar conductance of anion at infinite डाइल्यूशन. इट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो कैटायन और एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है उनके सम के बराबर होती है. एंड लिसन, बट देयर आर, लेकिन यहाँ पर दो क्या होते हैं, देयर आर टू कोफिशिएंट्स n प्लस एंड n माइनस. सो व्हाट आर दीज कोफिशिएंट? नाउ वी विल अंडरस्टूड इट. अब हम लोग इसको समझेंगे. सो लिसन, दिस फार्मूला इज गिवन, फर्स्ट फार्मूला इज गिवन फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एंड लिसन, दिस सेकेंड फार्मूला इज गिवन फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट infinite dilution. So listen, you can see in both formula there are some coefficients of molar conductance and equivalent conductance. It means हम देख सकते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस जो कैटायन की है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो कैटायन की है, या मोलर कंडक्टेंस जो एनायन की है, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो एनायन की है, किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. इनके कुछ कोफिशिएंट्स भी लिए गए हैं. सो लिसन, व्हाट इज n प्लस एंड n माइनस? दीज आर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ये क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड negative ions. Now what is Z plus and Z minus? It is charge, magnitude of charge, magnitude of charge present on पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को हम कैटायन एंड एनायन भी लिख सकते हैं. कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली. नाउ लिसन, व्हाट इज कैपिटल लैम्डा प्लस इनफाइनाइट m? ये क्या है? दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. And listen, what is capital lambda infinite minus m? This is molar conductance of anion at infinite dilution. Similarly, we can say what is capital lambda infinite plus EQ. This is what? Equivalent conductance of cation
at infinite dilution. इट मीन्स ये जो है ये है क्या, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है कैटायन की किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. सिमिलरली वी कैन से व्हाट इज कैपिटल लैम्डा माइनस इनफाइनाइट EQ. It means equivalent conductance of anion at infinite dilution. So listen, what is N plus and N minus? It is the number of cation and anions respectively of electrolyte respectively. तो हमें एक चीज बहुत ध्यान से याद करनी पड़ेगी कि जो हमारा मोलर कंडक्टेंस होता है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो N प्लस और N माइनस होते हैं, जबकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का उसमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के कोफिशिएंट होते हैं वो 1/Z प्लस और 1/Z माइनस होते हैं, जहां Z प्लस और Z माइनस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस कोलराउस लॉ बाय टेकिंग एन एग्जांपल. अब हम लोग कोलराउस लॉ को एक एग्जांपल लेकर समझेंगे. सो लिसन, फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर NaCl इलेक्ट्रोलाइट. तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है NaCl इलेक्ट्रोलाइट किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में, जब इसको वाटर में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है. सो लिसन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N प्लस. N प्लस मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ कैटायन. इट मीन्स N प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन. तो कितने कैटायन बने, एक Na प्लस आयन बना या एक कैटायन बना. सो N प्लस इज 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N माइनस. N माइनस इज व्हाट, N माइनस इट इज इक्वल टू 1 आल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ एनायंस ऑब्टेन्ड इक्वल टू 1. क्योंकि यहाँ पर एक Cl माइनस बन रहा है, एक एनायन बन रहा है, इसलिए नंबर ऑफ एनायन कितने होंगे, 1. अब हम लोग लिखेंगे कोलराउस लॉ से टोटल मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए. सो व्हाट विल बी टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो इट विल बी इक्वल टू N प्लस, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग. N प्लस मीन्स 1 इंटू कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस, बिकॉज पॉजिटिव आयन इज सोडियम आयन, प्लस N माइनस इट इज ऑल्सो 1. सो 1 इंटू कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस. It means we can write capital lambda infinite NaCl. It is equal to capital lambda infinite Na plus capital lambda infinite of Cl minus. So this is the molar conductance, total molar conductance of NaCl electrolyte, and it is sum of the molar conductance of cation and molar conductance of anion at infinite dilution. So this is the total molar conductance of NaCl electrolyte at infinite dilution. So this is given by Kohlrausch law. Now we will write the equation of molar conductance. Now we will write the equation of equivalent conductance at infinite dilution for NaCl. अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इक्वेशन लिखेंगे सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करके. किसके लिए? NaCl के लिए.
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। सो कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट NaCl EQ, ये मोलर और EQ में डिफरेंस बता रहा है। ये EQ लिखा है, इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इट इज इक्वल टू 1/Z+। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z+? Z+ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। तो हमें पता है कैटायन Na+ है, इस पर चार्ज कितना है +1, और +1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। और Z- की वैल्यू मीन्स Cl- है, यहाँ चार्ज कितना है Cl पर -1, इसलिए जो चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा एनायन पर वो Z- कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि +1 और -1 दोनों का मैग्नीट्यूड होता है 1। सो लिसन, Z+ and Z- are the magnitude of charges present on cation and anion respectively. So listen, now we will write the equivalent conductance of NaCl, and it is 1/Z+, means 1 capital lambda infinite of Na+ equivalent plus 1/Z-, this is 1/1 capital lambda infinite of Cl minus EQ। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारी जो मोलर कंडक्टेंस जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किसके बराबर होगी 1/1 मीन्स 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मीन्स Na+ एंड equivalent conductance of anion means Cl-. So this will be the formula of total equivalent conductance of NaCl electrolyte at infinite dilution, and it is equal to sum of the equivalent conductance of cation Na+ ion at infinite dilution and equivalent conductance of anion at infinite dilution. So listen, now I will give some homework to all of you. So you have to write the equation for molar conductance of electrolyte at infinite dilution and write equation for equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution. So listen. So second electrolyte, this is your homework for MgCl2. What is its breaking, ये मैं आपको बता दे रहा हूं. So you have to write molar conductance and equivalent conductance for the given electrolyte at infinite dilution. So this is your homework for AlCl3. You can write आपको दिए गए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके लिए मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. So listen, there are 3 electrolytes are given for your homework. Now we will discuss application of Kohlrausch law. So Kohlrausch law की क्या applications हैं? So listen, first application is in the determination of molar conductivity of weak electrolyte like CH3COOH. It means Kohlrausch law का यूज हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं. वी ऑल नो दैट weak electrolyte, the example of weak electrolyte is CH3COOH. This is acetic acid.
तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड। और हमें पता है जो एसिटिक एसिड है, लिसन, इट विल ब्रेक एट वेरी लेस एक्सटेंट। इट मीन्स ये बहुत कम मात्रा में अपने आयनों में टूटता है, CH3COO- और H+ आयन में। तो होता क्या है, ये अपने आयंस में बहुत कम टूटता है। तो होता क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी में पढ़ रखा था इस ग्राफ को। जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाती है। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने बताया था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व होता है वो लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल रहता है। इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की, किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो हम लोग अटेन नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को हम इस ग्राफ की मदद से नहीं निकाल पाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है, वी ऑल नो दैट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ कोलराउस लॉ, इट शुड बी दिस। इट मीन्स कोलराउस लॉ के फार्मूले के अनुसार हमारी जो मोलर कंडक्टेंस होगी एसिटिक एसिड या CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो क्या होगी, एसिटेट आयन और H+ आयन की मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी। बट होता क्या है, हमें एसिटेट आयन बहुत कम मिलता है सोल्यूशन में। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व है वो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, क्योंकि डाइल्यूशन हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो जो ओरिजिन है यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस डाइल्यूशन पर आप देख रहे हैं जो कर्व है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होता है, ये लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलती है। बट लिसन, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि वाई एक्सिस को कट करता है। इट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है या एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस कहां पर होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और ये कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मोलर कंडक्टेंस की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये मैक्सिमम वैल्यू इसको हम लोग ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमें एसिटेट आयन और H+ आयन ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, और ग्राफ जो है हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स ग्राफ हमारा कहीं भी कट नहीं करेगा अगर, तो हमें ये वैल्यू जो है नहीं पता चल पाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को निकालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। कैसे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ HCl माइनस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। हमने क्या किया,
एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालने के लिए हमने सोडियम एसीटेट, जो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। HCl भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और इनकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमको क्या होंगी, पता होंगी, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हमें पता होती है। NaCl भी क्या है, इट इज आल्सो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। बट व्हाट इज CH3COOH, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कैसे आ गया है। सॉल्यूशन, हमारा फार्मूला रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा फार्मूला ये आ जाता है, इट मीन्स जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारा फार्मूला इसके बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है, इट मीन्स हमारा ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वो क्या होगा, सही होगा। इट मीन्स हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को निकाल लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, किसकी हेल्प से, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की हेल्प से। किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो यहाँ हमने 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया है, जिसमें सोडियम एसीटेट में CH3COONA और HCl की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जोड़ दिया है, और इसमें से NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर घटा दिया है। तो हमें किसकी मोलर कंडक्टेंस निकल आएगी, एसिटिक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस हमें पता चल जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। बट ये फार्मूला कैसे सही है इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन, अगर हम कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA का फार्मूला लिखना चाहें तो ये क्या होगा, कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट, ये अपने 2 आयंस में टूट जाएगा, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो इसके बराबर होगी, प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ये हमने इसके लिए लिख लिया। अब HCl के लिए लिखते हैं। सो कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ये अंडरस्टूड है, ये हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, M को हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, माइनस। अब हम NaCl के लिए लिखेंगे कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na प्लस प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस। क्योंकि हमें पता है यहाँ नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे, 1 आएंगे, इसलिए हम लोग N प्लस और N माइनस की वैल्यू 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारा फार्मूला जो निकल के आएगा, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टेंस, HCl की मोलर कंडक्टेंस और NaCl की मोलर कंडक्टेंस, वो कुछ इस तरह निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, और जो Na प्लस की मोलर कंडक्टेंस थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा अल्टीमेटली क्या बचेगा, कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस कैपिटल लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। तो आप देख सकते हैं यही क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट ये वैल्यूज हमको एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चल पाती हैं, इसलिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर, इट मीन्स अगर हमें सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl की मोलर कंडक्टेंस पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है उसको एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेकर कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर जरूर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। सॉल्यूशन, नाउ सेकंड
एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ इज, अब दूसरी एप्लीकेशन क्या है कोलराउस लॉ की, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को निकालने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH मीन्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जाहिर सी बात है पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। हमने माना ये कितना डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, हमने ये माना 20% डिसोसिएट हो रहा है। इट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितनी है 20%। और इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो ये हो जाएगी 20/100। इट मीन्स 0.20। सो लिसन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने एक्सटेंट पर डिसोसिएट हुआ है। इट मीन्स वो कितना अपने आयंस में टूटा हुआ है। सो लिसन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सो लिसन, अल्फा को हम लोग कोलराउस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। किसके टर्म्स में? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टर्म में और मोलर कंडक्टिविटी एट वी डाइल्यूशन के टर्म्स में। दोनों का अगर हम रेशियो कर दें, सोल्यूशन अल्फा इक्वल टू कैपिटल लैम्डा एम वी अपॉन कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट। सोल्यूशन सिंपली it can be written as alpha equal to lambda v upon lambda infinite. It means जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मोलर कंडक्टेंस एट v डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के रेशियो के बराबर होता है। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट v डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमें कहाँ से पता चलती हैं? कोलराउस लॉ से। इसलिए हम लोग अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैपिटल के फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस कोलराउस लॉ की हेल्प से हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैपिटल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी ऑल नो दैट एसिटिक एसिड डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन एंड H+ आयन। हमने माना डिसोसिएशन के पहले मींस बिफोर डिसोसिएशन जो एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन है वो C है, तो इनिशियली या बिफोर डिसोसिएशन कोई भी आयन नहीं बनेगा। इट मींस आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी? 0 सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन हमने माना कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 20% डिसोसिएट हो गया। इट मींस अल्फा की वैल्यू हमने मान ली 20%। फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या? लिसन, होगा क्या यहां पर? अगर इनिशियली हमारा 100 था तो आफ्टर डिसोसिएशन 20% डिसोसिएट हो गया। इट मींस 100 का 20% क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। इट मींस कितना बचा आफ्टर डिसोसिएशन? कितना बचेगा? आफ्टर डिसोसिएशन हमें पता है कितना बचेगा। 100 इनिशियली था और 100 का 20% डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में एसिटिक एसिड। तो हमारा डिसोसिएशन के बाद कितना बचा? 100 माइनस 100 का 20%। और हमें पता है जो अल्फा है वो है क्या? 20% है या 20/100। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर इनिशियली हमारा C था, क्या था? कैपिटल C कंसेंट्रेशन थी, तो हमारा आफ्टर डिसोसिएशन कितनी बचेगी? C माइनस C इंटू अल्फा। इट मीन्स फाइनली हमारा कितना कंसेंट्रेशन बचेगा? C माइनस C अल्फा। इट मीन्स C अल्फा जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी एसिटिक एसिड की चेंज हो जाएगी उनके आयंस में। तो जितना एसिटिक एसिड टूटता है उतने ही कंसेंट्रेशन में उनके आयंस बनते हैं। इट मीन्स एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन भी हो जाएगी C अल्फा, क्योंकि C अल्फा टूटा था तो ये भी C अल्फा बनेगा।
और H प्लस आयन भी C अल्फा बनेगा। सॉल्यूशन एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन को हम लोग आफ्टर डिसोसिएशन पर क्या लिख सकते हैं, C माइनस सी अल्फा। इट मीन्स C कॉमन ले लें तो C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। नाउ वी ऑल नो दैट कैपिटल K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी कैन राइट इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यहाँ पर, ये किसकी तरह वर्क करेगा, इट वर्क्स एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा किसके लिए, वीक एसिड के लिए, मीन्स एसिटिक एसिड के लिए। तो हमें पता है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितनी है, C अल्फा। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी C अल्फा है और एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C और C कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें पता है अल्फा क्या होता है कोलराउस लॉ से, लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। तो लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट ये वैल्यू हमको पता होती है अल्फा की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जानते हैं कोलराउस लॉ से, हमें पता चल जाता है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता चल जाएगा तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट रख के सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, K इक्वल टू C लैम्डा V स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा V, लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा V मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा V मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इनफाइनाइट। सॉल्यूशन दिस विल बी द ओवरऑल फार्मूला। तो यहां पर क्या होगा, लैम्डा V स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। यहाँ एलसीएम ले लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट तो ये बन जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा V। तो नीचे आएगा लैम्डा इनफाइनाइट माइनस लैम्डा V और ऊपर जो है एक लैम्डा इनफाइनाइट, नीचे वाले एक लैम्डा इनफाइनाइट से क्या होगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो एक लैम्डा इनफाइनाइट नीचे बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, लैम्डा V स्क्वायर और इंटू C। सो दिस विल बी द resultant value of dissociation constant and all these are applications of Kohlrausch law.